क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखते हैं। 13 क्या बोल रहा है ना, एक्सरसाइज 2C का क्वेश्चन नंबर 13 ये है। 13 ये बोलता है 13 में क्या करना है, यहाँ भी 4 टर्म दे रखा है। कितने टर्म देगा, 4, 1 2 3 4। अब यहाँ 2 2 का पेयर करूंगा है ना, यहाँ से मैं क्या ले 4 कॉमन ले लो, 4 कॉमन लेगो तो यहाँ क्या बचेगा, 2 बचेगा। ये माइनस से अब इसको क्लोज, यहाँ से तो माइनस माइनस क्या माइनस, और यहाँ पे ए क्यू आपका क्या लेना पड़ेगा कॉमन। यहाँ ए क्यू है, ए पावर 4 है ना, तो ए क्यू आपका यहाँ हो गया। तो यहाँ जब ए क्यू आपका कॉमन हो गया तो माइनस ए क्यू, तो यहाँ क्या हो गया +2 आएगा। ये माइनस माइनस आप साइन लिए हो कॉमन में, तो यहाँ ई क्या था प्लस था, ई क्या बदल चेंज हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। और ए पावर 4 ए क्यू आप क्या लिए हो, आप कॉमन लिए हो, तो यहाँ एक ए बचेगा, एक बचेगा। अब ये समझे कि नहीं, देखो होता क्या है ना, यहाँ पे आप कॉमन लिए तो यहाँ देख रहे हो 2 है तो 2 यहाँ नहीं है, कॉमन 2 नहीं है। ए क्यू ए पावर 4, हाँ तो यहाँ से ए क्यू तो कॉमन आपको दिख रहा है, ठीक है दिख रहा है तो उसको लो, लेकिन माइनस इसके बाहर है तो माइनस भी कॉमन लो, माइनस ए क्यू कॉमन लिए। जब माइनस ए क्यू कॉमन लोगे तो यहाँ से 2 बच्चा है ना, तो ये 2 हो गया है ना। ये क्या है प्लस में, जब माइनस कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट में जो यहाँ पे आपको प्लस में रहेगा वो माइनस हो जाएगा। अगर माइनस रहता तो प्लस हो जाता, साइन क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है हीरो, ठीक है। अब चलो, अब यहाँ से ए माइनस क्या हो गया, 2 माइनस ए, 2 माइनस ए, तो ये कॉमन हो गया, तो 2 माइनस ए कॉमन हो गया बाबू। अब यहाँ पे क्या बचेगा 4 माइनस ए क्यू है ना, 4 माइनस ए क्यू। ये हो गया आप क्वेश्चन नंबर 13 का सोल्यूशन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ भी कितने टर्म है, 1 2 3 4 टर्म है ना, तो इसमें भी क्या करना है आपको, पेयर लगाना है। क्या लगाना है, पेयर। तो यहाँ पे लगाओगे बहु तो देखो एक्स क्यू एक्स का स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर मेरा क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ एक एक्स बच रहा है, यहाँ एक एक देखो ना, यहाँ स्क्वायर 2 है, यहाँ एक स्क्वायर 3 गो स्क्वायर है, तो 2 स्क्वायर को बाहर निकाली तो एक स्क्वायर यहाँ बचेगा ना, एक स्क्वायर यहाँ बचेगा और माइनस 2 बचेगा और ये वाई बचेगा, कहेगा 2x स्क्वायर तो बाहर निकालिए। अब ब्रैकेट क्लोज, प्लस है प्लस 2 आप। अब देखो 3 है यहाँ 6 है, तो 3 6 में कॉमन होगा, 3 के टेबल में 6 आता है, क्या आता है कितने बार 2 बार, तो यहाँ 3 कॉमन ले लो। 3 जब कॉमन ले और क्या y का क्यू और y का स्क्वायर, तो 2y स्क्वायर है जो कॉमन हो गया, मतलब 3y स्क्वायर कॉमन निकल गया। अब यहाँ पे क्या बच गया बाबू, यहाँ तो x तो कॉमन नहीं लिया तो x बच गया, क्या बच गया आपका x, और ये माइनस से तो माइनस, प्लस साइन है ना कॉमन, उससे कोई दिक्कत नहीं। माइनस अगर माइनस यहाँ कॉमन लेते तो ये चेंज होता, प्लस लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब माइनस से माइनस, अभी क्या है, चलो अब यहाँ से 3 आप कॉमन ले लेते, 3 इसमें से कट गया, 6 कैसे लिखा गया था, 6 इस तरह से लिखे था, तो 3 इंटू टू कर तब तो 6 आ रहा था, जिसमें 3 मेरा कॉमन हो गया, तो ये 2 ही ना बचा है, तो 2 और ये वाई क्यू में से वाई क्यू मतलब वाई 3 मतलब वाई इंटू वाई 3 को लिखा हुआ है, तो वाई स्क्वायर 2 को बाहर आ चुका है, तो एक अंदर रहेगा, तो एक वाई अंदर में रह गया, ठीक है। अब देखो ये और ये एक जैसा है, तो ये दोनों का कॉमन हो गया, तो x माइनस 2y, अब क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, देखो ये वो 3y स्क्वायर। अब ये वाला था, ये दोनों तीसरे कॉमन निकाल लिया, ये लिखा, ये लिखा था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपका हो गया कितना, क्वेश्चन नंबर ये हो गया आपका 14 सॉरी कितना 14। अब क्वेश्चन नंबर 15, थोड़ा सा इसको आराम से देखिएगा है ना, थोड़ा सा आपको उलझला देगा, क्या कर देगा वो करे लगू। अब देखो कैसे, यहाँ पे आपको दिख रहा है पी एक्स माइनस 5q प्लस पी क्यू माइनस 5x। थोड़ा सा आपको क्या करना, तो ये दोनों में से कुछ हो रहा है क्या कॉमन, नहीं हो रहा है पी एक्स तेरा में पी एक्स कुछ है ही नहीं है कॉमन है। अगर ये दोनों करो पी क्यू नहीं है ना, तो आपको थोड़ा सा उसको ऑर्डर चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर चेंज करोगे ताकि उसमें से कुछ आपको क्या मिलने लगे, कॉमन दिखने लगे। जब उसको ऑर्डर चेंज करोगे वो तो कॉमन मिलेगा, तब वो सोल्व हो जाएगा आसानी से। तो थोड़ा सा इसको ऑर्डर चेंज करते हैं। देखो अगर पी एक्स है तो पी एक्स को पी एक्स लिखते हो, माइनस 5q की जगह पर मैंने ये कौन वाला लिख दूँ प्लस पी क्यू लिख देते, प्लस पी क्यू लिख दूँ, ठीक है। और ये जो माइनस है ये दोनों, इसको यहाँ पे लेकर आ रहा हूँ, इसको यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तो इसको यहाँ पर तो लेकर आ गए, ये माइनस 5q माइनस 5x हो गया। अब कुछ कोई दिक्कत है नहीं। अब दो, अब ऐसे करने से क्या हुआ ना कि तो यहाँ पे p आ गया। अगर ये दोनों को एक साथ लूंगा, ये दोनों को एक साथ, यहाँ से p मेरा कॉमन मिल जाएगा। अगर p यहाँ से आपको कॉमन मिल गया तो p प्लस क्यू अंदर में रहेगा, p बाहर आ गया, p यहाँ से उठाओ, यहाँ से दोनों जगह से उठा के p बाहर, तो एक x यहाँ बचा और प्लस है प्लस दिया, क्यू होता क्यू। यहाँ भी उसी तरह माइनस हो तो माइनस है ना, 5 यहाँ तब 5 यहाँ भी, तो माइनस 5 यहाँ कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है -5 कॉमन आ रहा है, तो क्या है क्यू में है, तो क्यू यहाँ अगर माइनस कॉमन आता है तो यहाँ वाला साइन क्या होता है चेंज हो जाता है, तो प्लस में है तो माइनस हो जाता है, माइनस में होता है तो प्लस, माइनस है तो अभी यहाँ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस कितना 5 कॉमन, तो x बचा, तो x बचा, x लिख दिए। अब देखो x भी प्लस में है, q भी प्लस में है, q
क्यू भी प्लस में है, एक्स भी प्लस में, खाली ऑर्डर चेंज है, ऑर्डर चेंज हो दोनों तो प्लस में, क्यू भी प्लस में है, एक्स भी प्लस में, साइन चेंज नहीं है भाई, तो ये दोनों एक है, ये दोनों क्या है, इसको आप इसको एक्स प्लस क्यू भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना, तो दोनों एक है, ये दोनों ये एक है, तो एक्स प्लस क्यू हो गया ये, और ये कॉमन था, यहाँ से यहाँ उठा दिया, अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ p बच गया, यहाँ -5 बच गया, -5 बच, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15 का सलूशन, समझे।